और आज की एक और सबसे बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र के संभाजीनगर में लड़की के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया। गैर मजहब के लड़के के साथ घूमने पर यह बदसलूकी की गई है। चौंकाने वाली ये तस्वीरें। कुछ लड़कों ने लड़की को इसी तरह काफी देर तक घेर के रखा, उसे परेशान किया। लड़की तेज कदमों से किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए भागने की कोशिश करने लगी तो उसे पीछे से खींच लिया। हिजाब पहनी हुई लड़की आपको नजर आ रही है। इतना ही नहीं, इन लड़कों ने न सिर्फ उसका इसी तरह पीछा किया बल्कि कुछ देर बाद उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। सुनिए इस शख्स को, मोबाइल छीनने की बात वो कह रहा है। लड़की का मोबाइल छीनने की कैसे कोशिश हुई, ये पूरा वीडियो एक बार देखिए। लौंडा कौन है? लौंडा कौन ले रहे हैं? अरे बाहर इसको पकड़ना था ना भाई। मोबाइल ले ले, उससे 2 मिनट रुक, मत कीजिए। ये शर्मनाक वीडियो सामने आया है जिसके बाद कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ये लड़की की चीख पुकार तो आपने सुनी, देखिए कैसे ये लड़के उसके साथ मारपीट करते रहे। ये 3 से 4 लड़कों का एक ग्रुप है। एक वीडियो बना रहा है, दूसरा पीछे से उसका बैग छीन रहा है, तीसरा उसका हिजाब खींचने की कोशिश कर रहा है। लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, छोड़ दो। उसमें से एक लड़का सवाल करता है ये लड़का कौन था। ये पूरा मामला आपको हम बताते हैं, लेकिन ये तस्वीरें वाकई चौंका देती हैं कि ये अनजान लड़के हैं। अनजान लड़कों का एक ग्रुप राह चलती एक लड़की के पास पहुंचते हैं। वो किससे मिलकर आ रही है, क्या कर रही है, उसको लेकर सवाल कर रहे हैं। यहां तक कि जब लड़की ने तेज कदमों से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पीछे से उसका बैग छीनने लगे, उसका हिजाब छीनने लगे। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही और बोलती रही छोड़ दो। इतने में एक लड़का सवाल करता है कौन था वो, कौन था वो। यानी वो ये सवाल कर रहा है कि ये किसके साथ मिलकर यहाँ पर आई है। ये पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन ये वीडियो जिस तरीके से सामने आया है इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर राह चलती इस बेटी से बदसलूकी करने वाले ये लोग हैं कौन। सांसद इम्तियाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और इम्तियाज, ये वीडियो में उम्मीद करती हूं आपने भी देखा जरूर होगा, क्योंकि राह चलते जिस तरीके से लड़की के साथ बदसलूकी की गई है, सवाल ये कि आखिर ये है कौन। कौन है वो लड़के जो बार बार इससे ये सवाल करते आए कि तू कहां से आ रही है, किससे मिलकर आ रही है। देखिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये बहुत ही एक घिनौनी हरकत है। मैं कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा कर चुका हूँ और मैं पूरी तरीके से आपकी बात से सहमत हूँ कि इस तरह की गुंडागर्दी कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक अकेली लड़की के ऊपर इस तरह की हरकतें करना, इस तरह के कमेंट्स करना, और मुझे उन 3-4 लड़के जिनके ऊपर ऑलरेडी FIR रजिस्टर हो चुकी है, उन्हें अरेस्ट भी किया जा चुका है। हम किसी तरह के ऐसी किसी भी हरकत का कोई भी सभ्य समाज जो है वो समर्थन नहीं करेगा। लेकिन उससे ज्यादा चिंता की बात ये भी है कि सिर्फ महज ये 3 लड़के कत्ल कर रहे थे, वो तो अपनी हरकतें कर ही रहे थे, लेकिन उनके पीछे जो आ रही भीड़ थी और जो तमाशाई बनकर देख रही थी, वो उससे ज्यादा निंदनीय है। मैं समझता हूँ कि किसी एक शख्स ने रुककर ये नहीं पूछा है कि इस लड़की के साथ क्यों इस तरह की बदतमीजी की जा रही है, क्यों उन लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की गई है, क्यों इस तमाशे को जो लोग देख रहे थे उसे एक एंटरटेनमेंट के आइटम के तौर के ऊपर उसके पीछे पीछे जो दौड़ रहे थे। मेरे हिसाब से मैं उन लोगों को भी शर्मिंदा करना चाहूंगा कि अगर उनकी बेटी होती, उनकी बहन होती, तो क्या वो इसी तरह से अब मैं इसी पर आपसे सवाल करती हूँ।
क्योंकि आप सांसद हैं, इम्तियाज आप भी जानते होंगे पूरा मामला क्या, और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि ये किसी लड़के से मिलकर आ रही थी और वो उसी मजहब का नहीं है। जैसे ही इन लड़कों को, इन अनजान लड़कों को पता लगा, ये सवाल करने लग गए कि किसके साथ थी, क्यों थी, क्या कर रही थी। यही तो सवाल है। अगर वो अपने मजहब के लड़के के साथ, अपने मजहब का लड़का नहीं है, किसी गैर मजहब के लड़के के साथ मिलकर आ रही है, ये कितना सही है? देखिए, मैं आपको पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि कोई भी मुद्दा क्या था ये मायने नहीं रखता है। हम किसी तरह का कोई समर्थन नहीं करते हैं। आज बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस में को एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फला शख्स से क्यों बात की है, फला लड़के से क्यों बात की है, और रोड के ऊपर आकर इस तरह की गुंडागर्दी करता, मैं समझता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए आपका, AIMIM के सांसद, और जो बता रहे थे कि किस तरीके से वो इस पूरी घटना को देखने के बाद इसकी निंदा करते हैं, मामले पर कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन बेटी से बदसलूकी की ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये कई बड़े सवाल खड़ी करती हैं, क्योंकि सरेआम जिस तरीके से इस लड़की के साथ बदसलूकी की गई है, सवाल ये है ये हिम्मत इनकी कैसे हुई, किस तरीके से सरेआम लड़की के साथ इन्होंने बदसलूकी की है, और लड़की से बदसलूकी करने वाले आखिर ये लड़के हैं कौन, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है। आसपास के लोगों ने बचाव क्यों नहीं किया? लोग तमाशबीन बने रहे, देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आके इस लड़की को बचाने की। अब पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, इसको लेकर भी एक एक जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि आसपास के लोगों ने जिस तरीके से मोबाइल पर ये तस्वीरें कैद की हैं, खुद उनकी तरफ से कोई बचाव क्यों नहीं किया गया? अखिलेश तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अखिलेश, कौन थे ये लड़के, क्या एक्शन हुआ इस तस्वीरों के सामने आने के बाद? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई इनकी कि बीच सड़क लड़की के ऊपर इस तरीके से हमला कर दिया जाए? जी बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि 4 लड़के जो एक अनजान लड़की को किस तरह से सड़क पर सरेआम उसके हाथ से मोबाइल छीन रहे हैं और उसे भला बुरा कह रहे हैं, और ऐसे में पूरी जनता जो है वो देख रही है, तमाशबीन बनी हुई है। कोई भी सामने जाकर उस लड़की का बीच बचाव नहीं करता है। हालांकि इस पूरे मामले पर बाद में जब वीडियो वायरल हुआ, पुलिस को संज्ञान लेना पड़ा और मदनपुरा पुलिस ने FIR दर्ज कर 4 लड़कों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यही नहीं रुकता, अगर वहां पर और भी लोग नहीं होते, अगर ये दिन का मामला नहीं होता, तो उस लड़की के साथ और भी कुछ घटना हो सकती थी। ऐसा बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। और वो लड़की अहमदनगर जिले की थी जो वहाँ पर एक परीक्षा देने आई थी, और जिस लड़के से बात कर रही थी वो लड़का हिंदू है या मुस्लिम है या किस मजहब का है, इससे उन लड़कों को क्या करना था? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो लड़के एक संदेह के घेरे में लेकर उस लड़की के साथ जिस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं और ये वीडियो वायरल कर रहे हैं, इससे वायरल होने के बाद पुलिस ने ये साफ हो गया ना कि ये लड़के लड़की से परिचित नहीं थे। ले लिया, लेकिन ये पूरे जी बिल्कुल ये लड़के उस लड़की से बिल्कुल परिचित नहीं थे, क्योंकि लड़की दूसरे जिले से संभाजी नगर में आई थी, और संभाजी नगर में ये पिछले कई दिनों से ऐसे ही वहां पर धर्म के नाम पर एक जो राजनीति हो रही है। दूसरी शुक्रिया खबर पर अपडेट देने के लिए। चारों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, और जिस तरीके से ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, उसी के तहत इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। आगे भी इस बारे में देंगे आपको अपडेट।